अरे छोड़ो ना, ये बताओ जमीन की ऑफर कब दे रहे हो? एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पति की जमीन मैं क्यों खरीदूं? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? इतना भी नहीं समझे? आप पैसे देके जमीन खरीद लेंगे, उससे जो पैसे आएंगे वो हम दोनों बांट लेंगे। इससे आपको पैसे भी मिलेंगे और ज़मीन भी। उसके बाद मैं ओम प्रकाश को छोड़ दूंगी और उसके बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता था। मैंने सरला से विधि के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि विधि के शादी के लिए वो अलग से पैसे निकाल के रखेगी और उसे सेटल करा देगी। मैंने सरला को कहा था कि हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस उसे लगता था कि यही एक रास्ता है। मैंने सरला की बात मान ली। सरला मेरे साथ रहना चाहती थी और मैं भी उससे खुश था। तो जब खुश थे तो पाटिल परिवार को मार के उनका पैसा क्यों ले लिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सरला से कह रहा था कि ऑफिशियली अपने पति से डिवोर्स लेके अलग हो जाओ और 30 लाख के बारे में भूल जाओ। पर ये सब पाटिल परिवार के साथ ये कैसे हुआ और किसने किया, मुझे कुछ पता नहीं। इस केस में पुलिस के शक का दायरा हेमंत कापसे के नाम पे जाकर ठहर गया था, लेकिन वो खुद को बेकसूर बता रहा था। पुलिस ये गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि डंप डाटा में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिसे देखते ही इस केस का रुख एक हैरतअंगेज मोड़ पर चला गया। हाँ साहब, यही था वो आदमी। तो पहले हमसे झूठ क्यों बोला? साहब, अपन का धंधा चौपट होने वाला था, इसलिए झूठ बोलना पड़ा। अरे साहब, आप लोग? साहब तो मीटिंग को गए हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ। नहीं, तुझसे बात करने के लिए आए थे। तू ये बता, 11 तारीख को ओम प्रकाश पाटिल के घर के पास क्या कर रहा था? 11 तारीख को? हाँ, साहब ने भेजा था कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए। और अफजल पाशा के पास क्या लेने गया था? कौन अफजल पाशा? वो साहब ने गन लेने के लिए भेजा था। मैंने उनसे गन ली और साहब को दे दी। सर, हरी के घर से ये गन, 30 लाख कैश और कुछ ज्वेलरी मिली है। मैं साहब और सरला के बारे में सब कुछ जानता था। वो 30 लाख रुपए लेके भाग जाने वाला प्लान भी मैं जानता था। जैसे तुम कहो। एक बार 30 लाख अपने हाथ में आ जाएंगे तो तुम कहो वहां चलेंगे हम। पेमेंट लेके मैं सर के साथ सरला के घर पे भी गया था। वहाँ पे मैंने देखा उन्होंने एक अलमारी में बैग रख दी और उसकी चाबी एक ड्रॉअर में रख दी। सरला जी ने अपने घर की एक चाबी हेमंत सर को दी थी। हेमंत सर वो चाबी ड्रॉअर में ही रखते थे ऑफिस की। ठीक है, मैं पहुंच जाता हूँ। हरी, उस दिन 11 तारीख को साहब किसी काम की वजह से बाहर चले गए। फिर मैंने मौका देख के ऑफिस के ड्रॉअर से एक चाबी निकाल ली और उसी दिन मैं सरला की चाहत थी कि वो एक बेहतर ऐशो आराम से भरी जिंदगी जिए और इसी चाहत में उसने अपने पति को धोखा दिया। हर आदमी जिंदगी में आमिर नहीं बन पाता, लेकिन ये सरला का लालच ही था जिसके चलते आमिर होने की चाहत में उसने पहले अवैध शराब का धंधा किया, फिर अपने ही परिवार का पैसा चुराने और भागने का प्लान बनाया। लेकिन सरला का ये प्लान उल्टा पड़ गया और इसकी कीमत उसके साथ साथ पूरे पाटिल परिवार को चुकानी पड़ी। बड़े बुजुर्गों ने ठीक कहा है, जितनी चादर उतने पैर फैलाएं। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, ना कि शॉर्टकट अपनाएं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। आम हो गई है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की इस कोशिश में कोई बुराई भी नहीं है।
बशर्ते इंसान की चाहत बेलगाम होकर अपनी हदें तोड़ने न लगे। अगर कानून और सामाजिक सुरक्षा की हद तोड़कर बात आगे चली जाती है तो ये चाहत नासूर बन जाती है, क्योंकि इसके आगे इंसान गलत रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। आज के इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी अपराध को अंजाम देने वालों से यही चूक हुई। सेठ, दिवाली का सीजन है, हर चीज का भाव बढ़ जाता है। आप कहते तो आपके लिए 3,500 रुपये क्विंटल करता हूँ, उससे कम नहीं होगा। नहीं सेठ, परवड़ता नहीं है। आप जानते एकदम ईमानदारी का धंधा है मेरा। आप मेरी बात मानो, आप गेहूं ले लो, A1 क्वालिटी का गेहूं है। हाँ, अभी क्यों फोन किया तुमने? मैं घर पे हूँ, नहीं मैं बात नहीं कर सकती। सरला, हाँ मेरा पॉकेट कहाँ है? दे दे। यही है। राजा, बाबू सेठ का 50 बोरी लोड कर। What the hell? भोजपुरी हीरोइन की सस्ती कॉपी, मेंढक जैसी शक्ल वाली। विधि, बेटा जा रहा हूँ मैं, बाय। बाय पापा। अच्छा, सामान लेते आना, विसरू नका। मैसेज केला मी। और कुछ याद आए तो फोन कर देना। हाँ? अब आ जाओ, रास्ता साफ है। तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या फालतू के कमेंट्स करने के अलावा? समझते क्या हो तुम लोग अपने आप को? अपने दोस्तों को देखा है ना, जिन्हें कपड़े पहनने का कोई ढंग है ना ही मेकअप का सेंस। सिंपल सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? देखो तुम लोग ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं क्या क्या बोला? अरे तेरे जैसे ना मैंने 1000 देखे हैं, समझे? ऐसा हाल करूंगी ना तुम लोगों का कि कमेंट करने के लायक तो क्या, घर का कचरा उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी। समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? हो अच्छा, नहीं अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ, रुक जाओ। विधि बेटा, कहाँ जा रही है? किसी को सबक सिखाना है। अरे पर हुआ क्या? आपके बताती हूँ। आई विधि, अगर तुम लोगों को मेरी पोस्ट पसंद नहीं आती है तो मत देखा करो मेरा पेज। सिंपल। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? ये जो तेरी शक्ल है ना, वही हमें पसंद नहीं है। तो वीडियोस अपलोड मत कर, हम पोस्ट पे कमेंट करेंगे ही नहीं। सिंपल। और ये बात कमेंट की ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी कमेंट कर सकता है। अरे हमारा हक है कमेंट करना, तू ना हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अच्छा, कुछ नहीं उखाड़ सकती? तेरी तो ये देखो इन दो लड़कियों को, आगे से मेरी पोस्ट पर कोई भी गंदी कमेंट करेगा ना तो ये वीडियो देख लेना।
ये रहा प्रूफ तुम्हारी असलियत का। तुम जो ये बाइक चलाकर कूल बनने का नाटक करती हो ना, 2 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मैंने ना ये पोस्ट वायरल कर दी तो आगे से ना मेरे से पंगा मत लेना। और समझ में आया ना क्या उखाड़ सकती हूँ मैं? हाँ? हाँ मैं करती हूँ ना आज बात, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा काम। मैं करती हूँ बात। अरे ये क्या हो गया तुझे? कहाँ से जाकर आई है? आई मेरा मूड बहुत खराब है, ये ले ठंडा पी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। हालत बनाती है तेरी। आई आपको पता है मेरा मूड कैसे चेंज करना है? आई हूं मैं तेरी, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अच्छा मेरी कुछ सहेलियों ने तुम्हारा वीडियो देख लिया था, कहती हैं विधि अब शादी के लायक हो गई है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, शादी करा दो। आई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो रोहित जो हमेशा तुम्हें मदद करता है वीडियो बनाने में? आई रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इट्स जस्ट माई फ्रेंड। मतलब मुझे ही लड़का ढूंढना पड़ेगा? पर आई अभी क्या जल्दी है इतनी? अरे कुछ ही महीनों में तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, अभी लड़का ढूंढूंगी, फिर तुम्हें पसंद भी तो आना चाहिए, उसमें भी तो टाइम जाएगा। आई पैसे कहाँ हैं हमारे पास? और वैसे भी पापा का बिजनेस पहले से लॉस में चल रहा है, और शादी में तो लाखों का खर्चा होता है। तू उसकी चिंता मत कर, उसका इंतजाम हो जाएगा। तू ठंडा पी ले। क्या कहते हैं आप? ये एक ही तरीका जिससे हम पैसे बना सकते हैं। ठीक है, करते हैं। दारू चाहिए? दारू नहीं मिलेगी, पिछला हिसाब बाकी है। तो मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ? अरे अभी खत्म हो गया करके आया ना इधर, जल्दी दे। उधार मांग के मेरा टाइम खोटी मत करो। ये भाई तो रुक रे, मैं हूं ना। ये कह रे मेरे को, अबे तेरी तो मेरे को चाकू दिखाएगी तू? मैं सब अतड़िया बाहर निकाल दूंगी। हाँ क्या? भाई मैं छोड़ पाया। हल्के में ले रहा है मुझको? पैसा नहीं देगा तो दारू नहीं मिलेगी। मुफ्त का ठेका नहीं खोल रखा मैंने। चल उतारिए सब। उतार सब। दे दे भाई। इधर, इससे पिछला हिसाब चुकता हो गया। अब नई बोतल चाहिए तो और पैसा लेके आओ। देख क्या रहे हो? चलो दिखाओ। चल जाओ। छोड़ूंगा नहीं तेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना इसको मैं छोड़ूंगा ही, मेरे को चक्कू मारा इसने। ये देख विधि, तेरी शादी की ज्वेलरी, और ये देख मंगलसूत्र, सुंदर है ना? आई पर इतनी जल्दी क्या है? और ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी ज़मीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि लड़का मैं पसंद करूंगी और लड़का जल्दी पसंद करने का प्रेशर आप नहीं डालोगे। आई अब क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो हमारे पास 30 लाख है। अच्छा ठीक है, जैसा तू कह। ये देखना अच्छा लगा? तो फिर आ गया? बार बार क्या तू बिना बात के चाकू निकाल रही है? पिछली बात का इतना बुरा मान गई, गलती से हो गया रे, नशे में था, बोल दिया मैंने कुछ। तो इस बार ये ले पैसे लाया ना मैं, ये ले अब बोतल दे। कोई बात नहीं, मैंने जो किया वो भी ज़रूरी था। मैं भी धंधा लेके ही बैठी हूँ, पैसे के बगैर काम नहीं करती। अभी लेके आती हूँ। शकील,
तीनों के मोबाइल फ़ोन लैब में भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुला लो और इनकी बॉडीज पोस्टमार्टम में भिजवा दो। ठीक है सर। सर, हमने घर से जितनी भी चाबियां कलेक्ट की हैं सब डुप्लीकेट चाबियां हैं सर। इनफैक्ट जो दरवाजे पे चाबी थी वो भी डुप्लीकेट थी, जैसे कि वो लोकल चाबी वाले बनाने यूज़ करते हैं। मतलब कोई ब्रांड वगैरह का नाम नहीं था उसमें। मतलब पाटिल परिवार के घर की डुप्लीकेट चाबी किसी के पास थी। अगर थी भी तो कोई जानने वाला ही होगा, कोई नौकर ड्राइवर वगैरह हो सकता है सर। वैसे मैंने पड़ोसियों से बात की है, उनका कहना है कि ये फैमिली ज़्यादा किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। ठीक है, शालिनी से दोबारा बात करो। हो सकता है सदमे की वजह से कोई डिटेल बताना भूल गई हो सकता है उसने कुछ देखा हो। ये पाटिल परिवार के कोई रिश्तेदार हैं? सर, ओम प्रकाश भाई साहब के एक बड़े भाई साहब हैं। वो अक्सर आया जाया करते थे। वो कहाँ रहते हैं ये तो नहीं पता। कैलाश नाम है उनका। कैलाश? अच्छा, ऐसा कोई जिसकी इस परिवार से दुश्मनी हो या कोई इनका बुरा चाहता हो? सर, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर सरला के धंधे की वजह से कई अजीबोगरीब आदमी आया करते थे। अजीबोगरीब मतलब? और कैसा धंधा? वो सरला अवैध शराब का धंधा करती थी। मैं क्या? अवैध शराब? तुम यकीन के साथ कहती हो? अब मैम जो है वो है, और जैसी माँ वैसी बेटी। ये जो विधि है ये तो बिल्कुल हाथ से निकली हुई है। पता नहीं कितने सारे बॉयफ्रेंड थे इसके, और शर्म हया जैसी तो एक भी चीज नहीं थी। और ये सरला पति और बेटी के जाने के बाद आदमियों को घर में बुलाया करती थी। अच्छा, मर्डर वाले दिन घर के आसपास किसी को देखा था तुमने? 2 लड़के थे, एक तो बाइक में था और दूसरा विधि का स्कूटर लेके जा रहा था। शक्ल देखी होगी ना आपने उनकी? नहीं सर, मैंने उन्हें बस जाते हुए देखा था। गोलियों की आवाज़ सुनी थी आपने? सर, मैं घर के पीछे काम कर रही थी और दिवाली का टाइम है तो मुझे लगा कि पटाखों की आवाज़ होगी। शालिनी ने जिन 2 लड़कों को देखा था उनके हाथ में कोई बॉटल थी या बैग वगैरह? सर, शालिनी ने बताया दोनों ने कुछ कैरी नहीं किया था, लेकिन विधि की स्कूटर लेके निकल गए थे। मतलब इन दोनों लड़कों ने घर को लूटा, कैश, नकदी, जेवर वगैरह सब अपनी अपनी जेबों में भरा और विधि की स्कूटर जाते जाते ले गए। लेकिन सवाल ये है कि वो ओम प्रकाश की गाड़ी भी ले जा सकते हैं, गाड़ी नहीं ले गए। हाँ सर, वैसे जब हमने ओम प्रकाश की बॉडी की तलाशी ली थी तो हमें उसकी पॉकेट में उसकी कार की चाबी मिली थी। अब सर, ये हो सकता है कि ये बात इन दोनों को पता ना हो, या फिर इन लोगों को कार चलाना आती ना हो, छोटे मोटे चोर। सर, के एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो और ओम प्रकाश के मोबाइल से उसके भाई कैलाश का नंबर निकाल के उसे कांटेक्ट करो, थाने बुलाओ। सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट। सर, जिस गन से फायरिंग हो गई थी वो फर्स्ट कॉपी गन है। शिरके, गोली फर्स्ट कॉपी गन से चली है। जरा अपने खबरियों को एक्टिव करो, पता लगाओ कि ये फर्स्ट कॉपी गन आई कहाँ से, और विधि की स्कूटर के लिए लुकआउट जारी करो। ठीक है सर। उस चाबी वाले को ढूंढो जैसे डुप्लीकेट चाबी हमारे। हो सर। स्वाति, फैमिली की सेलफोन डिटेल्स ऑन द वे सर। थोड़ा जल्दी कर लो, उससे काफ़ी हेल्प होगी। सर, ये रही ओम प्रकाश, सरला और विधि के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, हमने उसके भाई कैलाश को कॉल किया था, लेकिन वो कोल्हापुर गया एक शादी अटेंड करने के लिए, तो हमने उसे थाने बुलाया। कॉल रिकॉर्ड्स में कोई खास बात? सर, ओम प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स में सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं। हमने सभी को कॉल किया था, सबका यही कहना है कि उसका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन सर, हालत इतनी भी खराब नहीं थी। सर, उसका कोई कर्जदार या उधार नहीं था किसी का। सर, इसकी बीवी सरला, ये शायद अपने फ़ोन का इस्तेमाल कम करती थी, क्योंकि उसके फ़ोन में या तो किराना वाला या सब्जी वाला इन्हीं के कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर वो कॉल करती है तो अपने पति ओम प्रकाश या विधि को करती थी। और विधि? सर, विधि के फ़ोन में एक वीडियो मिला है जो उसने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। सर, सोशल मीडिया पे उसके कई ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और हेटर्स भी हैं। सर, उसके फ़ोन में एक वीडियो मिला है जिसमें ये 2 लड़कियां हैं जिनके चेहरे पे खरोच के निशान हैं। सर, ये वही 2 लड़कियां हैं जिन्होंने उसके पोस्ट पे बुरे कमेंट्स किए थे। आजकल लड़कियों में भी बड़ी ज़बरदस्त फाइट होती है ना। तुम लोगों को तो याद ही होगा, 8 तारीख को विधि से लड़ाई की थी ना तुमने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई थी। स्वाति तो मना कर रही है।
झूठ बोलना बंद करोगे? 8 तारीख को तुम दोनों की लोकेशन और विधि के फोन की लोकेशन यही की थी। और 10 और 11 तारीख को, खास करके 11 तारीख को जिस दिन विधि के पूरे परिवार का खून हुआ, उस दिन भी तुम दोनों के फोन की लोकेशन विधि के घर के आसपास की थी। अब बोलोगे तुम लोग? सच बोलो। तो एक्चुअली एक्टिव भी नहीं थी। और सर मौत का समय शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच का। सर उस दिन 5 बजे से 6 बजे के बीच ये दोनों भी वहीं पे ही थी। सर हो सकता है कि इन दोनों ने इसका मर्डर किया। हाँ शिरके, लेकिन अगर ये दोनों सच बोल रही है तो फिर कातिल कौन हो सकता है? सर एक मिनट। हाँ गार्डे, ठीक है सर, विधि का स्कूटर मिल गया। सर ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा है अभी तक कुछ पता नहीं चला। और ये बाइक? बाइक के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिली सर। आणि इथे आजूबाजूला कुठे CCTV पण नाही आहे। ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये स्कूटर लेने कौन आएगा इसका पता जरूर लगा सकते हैं। शिरके, विधि का स्कूटर मिल गया है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है सर। खड़े यहाँ पे टेम्पररीली एक कैमरा लगाओ और मॉनिटर करो। सर। हाँ पटेल। अच्छा ठीक है सर। ओम प्रकाश के घर पे कोई इसका भाई कैलाश आया है। नमस्कार, मैं कैलाश पाटिल, ओम प्रकाश का बड़ा भाई। अब तक आप कहाँ थे? मैं कोल्हापुर गया था, मेरे बिजनेस पार्टनर के यहाँ पे शादी थी, उसको अटेंड करने के लिए। और जैसे मुझे फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पर लौट कर आ गया था। आप मुझे बताइए कि जिसने भी किया होगा ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भला ओम प्रकाश के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो हम जानना चाहते हैं, किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, ओम प्रकाश और उसके परिवार के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत ही सरल और अच्छा परिवार था उसका। अच्छा, मतलब सरला के अवैध शराब के व्यापार से आपको कोई तकलीफ नहीं थी? क्या अवैध शराब का व्यापार? क्या कह रहे हैं आप? सूटकेस भर भर के अवैध शराब के बोतल मिले हमें आपके घर में, इसी घर में स्टोर रूम के अंदर। और वैसे हमने विधि के बारे में भी कई बातें सुना है कई सारे लड़कों के साथ उसका घूमना फिरना था। लड़कों से मिलना, उनके साथ घूमना फिरना गलत थोड़ी है। विधि तो आज के ज़माने की लड़की थी, बहुत ही प्यारी, मेहनती और सबका ख्याल रखती थी वो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे पहले मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को खिलाओ। नहीं, सबसे पहले तो आप ही खाएंगे। अच्छा, आप इस घर के बड़े हैं। आपका परिवार कहाँ है? 6 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया, तब से मैं वर्धन नगर में अकेला रहता था। हमारी कोई औलाद नहीं थी, तो विधि को ही मैं अपना बच्चा मानता था। वैसे सरला ने तो मुझे विधि के लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए भी कहा था। ये आपका सामान है? ये तो मैं कोल्हापुर लेके गया था, मेरा ही है। बाकी सामान मेरा कमरे में है। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो सोचा क्यों ना यही आके रह लूँ। उनकी भी वही इच्छा थी, और वैसे भी इस घर के साथ काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब आपके पास घर की चाबी है? हाँ है। जरा दिखाएंगे? ये लीजिए। आपको आइडिया है किस चाबी वाले ने ये चाबी बनाई है? क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ये जितेश चाबी वाला करके है, उसने बनाई थी। दरअसल ओम ने कहा था मुझे 2 डुप्लीकेट चाबियाँ बनवाने के लिए। सर ये चाबी वाला है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको ओरिजिनल चाबी से 2 डुप्लीकेट चाबी बनवा के दिया था मैंने करीब 1 महीना पहले। तेरे तो बहुत सारे ग्राहक होंगे ना, इसकी शक्ल इतने अच्छे से कैसे याद है? हाँ सर, क्योंकि इसकी शक्ल इसलिए याद है कि इसको 2 चाबी को मैंने 200 रुपये मंगाया था, 150 रुपये दे के चला गया। बहुत नाटक कर रहा था सर, वो चिंदी चोर लगता है सर। ठीक है सर। ये कैलाश बहुत ही अच्छा आदमी मालूम होता है, लेकिन ज़्यादा चीनी डायबिटीज़ कर देती है। कैलाश के पास मकान की डुप्लीकेट चाबी थी, वो भी 1 महीना पहले से। और आज ओम प्रकाश की पूरी फैमिली का मर्डर हो गया।
कैलाश की कुंडली जरा चेक करो, देखो इसने कोई गन वन तो नहीं खरीदी, और ये जो शादी में जाने की कहानी बता रहा हूँ वो भी जरा वेरीफाई करो। ठीक है सर। चुपचाप खड़ा रहे इधर। सर साहब ये चाबी मिले इसके पास स्कूटर की। मैंने सर कुछ नहीं किया सर। ये स्कूटर की चाबी तेरे पास कैसे आई? ये स्कूटर तूने इधर छोड़ा? हाँ सर, वो मेरे दोस्त गणे और मैंने मिलके ये स्कूटर सरला के घर से चुराई थी, और ये बाइक मेरे भाई का है, मैं वापस लेने के लिए आया था सर। गणे किधर है? वो इधर पीछे 2 गली छोड़ के रहता है। शेर के सर भाई मैं रवि। तो यहाँ क्यों है? तेरे को बोला था ना कुछ दिन तक छुपे रहने को। मैं बताता हूँ। बता, पाटिल परिवार को क्यों मारा? साहब हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों ने पाटिल परिवार को नहीं मारा है। देख मैं प्यार से एक ही बार पूछता हूँ, ये जो तेरे पीछे आदमी खड़ा है ना, ये मारना चालू करेगा, रात तक मारेगा। नहीं साहब, मारना नहीं साहब, हम लोग सब सच बताते। हम लोग ने पाटिल परिवार के यहाँ से सिर्फ कुछ पैसे और स्कूटर चुराया था, उनको मारा नहीं था साहब। हम लोग छोटे मोटे आदमी लोग हैं साहब। सरला जी के यहाँ से मैं शराब खरीदने जाता था, एक बार मेरी उधारी बाकी थी करके सरला जी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी थी। कह रहे मेरे को पैसा नहीं देगा तो दारू नहीं मिलेगी। मुझ का ठेका नहीं खोल रखा मैंने। चलो उतारिए सब। मेरे को गुस्सा आ गया था, मेरे को उससे बदला लेना था, इसके लिए मैं उसके घर पर भी गया था, लेकिन तभी मैंने खिड़की से उसकी और उसकी बेटी की 30 लाख वाली बात सुन ली थी। ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे गांव में हमारी ज़मीन थी ना, वो पापा ने बेच दी, उसके बदले में 30 लाख रुपए नकद मिले। उसके बाद मैं वहाँ से वापस चला गया था। मैं फिर एक बार सरला जी से माफ़ी भी मांगने गया था। फिर उसके बाद मैंने और रवि ने सरला के घर जाके वो पैसे लूटने का प्लान बनाया, और हम लोग इसके भाई की बाइक लेके तो 5:15 बजे तक वहाँ पे गए थे, पैदल ही निकल गए। और उसके बाद से अब तक सिर्फ छुप रहे साहब। साहब वो मेरे भाई का बाइक है, वो बार बार मांग रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा वो लेने के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? नहीं साहब, इन दोनों को चोरी और मर्डर के शक में कस्टडी में ले लो। अरे साहब चलो चलो चलो। साहब अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया। शिरके, कैलाश ने हमें नहीं बताया कि ओम प्रकाश पाटिल की जमीन का सौदा हुआ है। वो तो परिवार का हिस्सा है, उसे तो पता होना चाहिए। जी सर, मुझे ये पता था कि ओम प्रकाश ने वो ज़मीन 30 लाख रुपए में बेची थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो 30 लाख रुपए उसे कैश में मिले थे। इस पेमेंट के बारे में उसने मुझसे कभी बात नहीं की। तो हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? वो ध्यान में नहीं रहा, भूल गया बताना। भूल गए या जानबूझ के छुपाया? क्योंकि तुम्हें वो 30 लाख रुपए चाहिए थे, और शायद तुमने ही ओम प्रकाश को मारा है क्योंकि तुम्हें उस जमीन में हिस्सा भी चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो सर? ओम ने वो जमीन कुछ साल पहले उसके खुद के पैसे से खरीदी थी, पर मैं उसमें हिस्सा क्यों मांगूंगा? अपनी उधारी चुकाने के लिए। हमें पता है तुम पर लोगों का बहुत कर्जा है, मार्केट में लोग तुम्हें फ्रॉड कहते हैं। सर मैं मानता हूँ मेरे ऊपर कर्जा है, और इसीलिए मैं पैसे बचाता हूँ। नहीं तो भला उस चाबी वाले से 50 रुपए के लिए क्यों झगड़ा करता मैं? और मुझे बताइए, पैसे बचाना गलत है क्या? मेरे बिजनेस में मैंने कुछ गलत फैसले किए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, और उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा। मैं फ्रॉड इंसान नहीं हूँ सर। तुम्हें पता है ओम प्रकाश पाटिल की जमीन किसने खरीदी है? हेमंत कापसे करके है कोई। हेमंत कापसे? लीजिए चाय लीजिए। सर आप बैठिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हेमंत जी आप काम क्या करते हैं? वैसे तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा यूनिट है अपना, नासिक के बाहर। परिवार में कौन कौन?
परिवार के नाम पे तो मैं खुद हूँ। अच्छा, ओम प्रकाश पाटिल जी के साथ में आपकी एक ज़मीन की डील हुई थी, उसके बारे में बात करने की। वो सब पेपर तो लोकल तहसील में जमा है, और वैसे टैक्स और चलन तो मैंने सब भर दिए। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये रहे ज़मीन के पेपर। वैसे तो ओम प्रकाश जी पूरी डील कैश में ही करना चाहते थे। वैसे मुश्किल था, पर मैंने मैनेज कर लिया। वैसे पाटिल परिवार को कब से जानते हैं आप? मतलब किस टाइप के लोग थे? उनके साथ तो हमारे घर जैसे ही संबंध थे, लेकिन उनकी मर्डर की बात सुन के तो धक्का लगा। अफसोस की बात है कि पाटिल परिवार का अंत ऐसे दर्दनाक होगा, ये सोचा नहीं था। वैसे जो ज़मीन की डील आपने की, इस डील के दौरान या बातचीत के दौरान आप दोनों पार्टीज के अलावा और भी कोई शामिल था क्या? नहीं, मैं अकेला ही था, और ये तो ओपन डील थी। पुलिस ने गौरी और सोनी का बैकग्राउंड भी चेक किया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे साबित हो सके कि गौरी और सोनी के पास हाल फिलहाल में कोई बड़ा अमाउंट आया है। ओम प्रकाश, सरला और विधि की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसी वजह से